चरण कमलेभ्यो नमः। नमो सिद्ध बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये श्री सीताराम चरणारविंदे नमः। श्री राधा कृष्ण पदारविंदे नमः। कि वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। कि वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। क्या ये हनुमंत विराजिए कथा करो मते अनुसार प्रेम सहित आसन धरो सुबैठिए पवन कुमार। बोलिए हनुमान जी महाराज की राधा मेरी स्वामिनी मेरा धे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। तो सभी भक्त 2 मिनट के लिए राधे राधे करते हुए वाणी को पवित्र करेंगे मीठी मीठी तालियों के साथ। वो भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे तेरा श्री राधे राधे कभी ताली बजाते हुए हाथ ऊपर गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे सखी मोर मुकट कानन कुंडल सखी मोर मुकट कानन कुंडल और कांधे श्याम भरी कमली और कांधे श्याम हरे कमले हरे श्याम हरे कमले हरि कमली में कमलाए हुई मुझ लोग कहने लागे कमली मुझ लोग कहने लागे कमले लोग कहने लागे कमले कमली जानते हो कैसे कैसे पंजाब में कमली का मतलब होता है पागल पागल माने कमली हमारे वृंदावन में कह देते हैं कमली उधर पागल कहते पंजाब में कहते हैं कमली हो गई और पागल किसे कहते हैं पा माने पा लेना गल माने विलीन हो जाना मेरे भगवान को पाकर मेरे भगवान में खो जाना ही तो पागलपन है कि कोई पागल है धन दौलत का कोई पागल बेटा नारी का ये सच्चा तो वो ही पागल है जो पागल वहां के बिहारी का
जो मेरे भगवान के लिए पागल होता है वही तो सच्चा पागल है। और कमलों के हार गले में पड़े, और देखत ही में भई कमली, और देखत ही में भई कमली, और देखत ही में भई कमली। जिन कमल पे शोभित है भमरा, मेरे श्याम पे शोभित है कमली, मेरे श्याम पे शोभित है कमली, मेरे श्याम पे शोभित है कमली। वो भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। दोनों हाथ उठाते हुए हरि बोल। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे, ओ भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में मेरा कोट कोट नमन। भगवान श्री शंकर के चरणों में वंदन करते हुए श्री हनुमंत लाल जी को मेरा कोट कोट दंडवत। गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए यत्र तत्र भूमंडल पर विचरण करने वाले सभी संतों को प्रणाम करते हुए दूरियांचल से पधारे भगवान श्री बांके बिहारी लाल की सुंदर कथाओं को श्रवण करने आए सभी भक्त वृंद। देखिए, आप लोगों के यहाँ तृतीय दिवस की संध्या बेला है। दिन में आप लोग राम कथा को श्रवण कर रहे हैं। राम कथा का एक ही समय है, चाहे दिन में हो या रात में। लेकिन हमारे आचार्य जी का आदेश है कि रात में भी कुछ बोलना है, तो राम कथा तो आप दिन में श्रवण ही कर रहे हैं और क्रम से 9 दिन चलती रहेगी। अब रात्रि में आप लोगों के लिए मंच पे बैठना पड़ता है, तो मैं भागवत कथा से आप लोगों को अवगत कराता हूं। कल भी प्रसंग रखा था मैंने। कल आप बड़ी सुंदर कथा श्रवण कर रहे थे, ध्रुव चरित्र। महाराज उत्तानपाद के बेटे हैं ध्रुव। छोटी सी अवस्था में मेरे भगवान को पाने का प्रयास किया है। लेकिन एक बात आप लोगों से कहूंगा, देखिए, भगवान के भजन की कोई अवस्था नहीं होती है। अब आप लोग ये सोचे कि भजन तो सिर्फ बुढ़ापे में होता है।
तो ये बिल्कुल गलत है। आज दिन में प्रहलाद की कथा को श्रवण किया। यदि प्रहलाद सोचते कि मैं तो बुढ़ापे में जाके भगवान का भजन करूंगा, तो क्या भगवान छोटी सी उम्र में उन्हें दर्शन देते? भगवान की भजन की कोई अवस्था नहीं है, चाहे कभी भी भजन कर सकते हो। लेकिन ये जीव के अंदर न जाने कौन सी भ्रांति फैल गई है कि अभी बाल अवस्था खेलने की, युवावस्था कमाने खाने की, बुढ़ापे में भजन करेंगे। अब सच बताना, बाल अवस्था खेल कूद में निकल जाए, युवावस्था आई जब कुछ करने का शरीर में सामर्थ्य है, तो हमने पत्नी बच्चों के चक्कर में निकाल दी, कमाने खाने में निकाल दी। और जब कमाने खाने के चक्कर में, एक कड़ुआ सत्य कहूंगा, 2 रोटी कमाने के चक्कर में व्यक्ति अपने घर की रोटी तक भूल जाता है। सब 2 रोटी कमाने हम घर से निकले 800 किलोमीटर दूर, घर की रोटी नसीब है क्या? लेकिन हमारा तो जहां भी जाते हैं वही घर बन जाता है। 7 दिन 9 दिन घर पे सबको छोड़ के आते हैं, सब कुछ मिलता है, भाई बहन माँ बाप सब मिलते हैं। घर पे तो केवल अकेले हैं। और जगह जगह जाकर भगवान ने ऐसी कृपा की है कि हर 7वें दिन, हर 9वें दिन माँ बाप भाई बहन सब बनकर तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये कमाई की जो लालसा है ना, व्यक्ति आधा जीवन तो कमाई करता है सजन। जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, बोले छोटे छोटे बच्चे, इनके लिए कमाई करिए, क्योंकि इनका पालन पोषण कैसे होगा। कमाता रहता है और जब थक जाता है, बुढ़ापा आता है, और जैसे ही घर आने की को सोचता है, जब घर आता है तब तक बच्चे कमाने के लिए चले जाते हैं। बच्चों से कभी मिल पाया? सारी जिंदगी खुद मेहनत की, बच्चों को घर पे रखा, और जब खुद घर आने के लिए हुआ तो बच्चे परदेश चले गए, बच्चों से मिल नहीं पाया। और जितना धन उसने सारे जीवन में इकट्ठा किया, अब बुढ़ापे में वही धन अपने इलाज में खर्च कर देता है। जैसा आता है वैसा ही जाता है, कुछ भी नहीं ले जाता है। फिर भी न जाने क्यों जीव ये मोह ममता में फंसा है, माया के चक्कर में। ये माया कभी किसी की नहीं होती है। आपसे एक निवेदन करूंगा, ये धन पवित्र करने के लिए हमें दान की आवश्यकता पड़ती है। और दान के लिए मंदिर, भगवान की कथाएं, जहां भी सत्संग होते हैं उनमें दान करके, यज्ञ करके हम अपने धन को शुद्ध कर सकते हैं। हमारी कमाई का जो स्रोत है उसका 10% भाग हमें दान करना चाहिए। ये दान नहीं करते लोग। मान लीजिए जैसे हमारे घर में 10,000 रुपए महीने की इनकम है, तो हमें 1,000 रुपए भगवान के प्रति खर्च करने चाहिए। और जो लोग खर्च नहीं करते वो भगवान ब्याज सहित खर्च कराता है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये प्रमाण है। कभी डॉक्टरों के यहां, कभी भक्तों के यहां, किसी न किसी रूप में भगवान उसका ब्याज सहित भुगतान करता है। लोग कहते हैं हमारे घर में बीमारी ज्यादा हो रही है, लोग कहते हैं हमारे घर न जाने क्यों गरीबी आती जा रही है, घर में फल फूल नहीं रहे लोग। एक मात्र कारण है कि हमारे धन की शुद्धि नहीं है। उस धन को कमाकर तो लाए हो, लेकिन जो भाग मेरे परमात्मा का है वो आपने खर्च नहीं किया। अब हकीकत बात तो यह है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो दिया है परमात्मा ने दिया है, और परमात्मा का दिया हुआ ही हम उस परमात्मा को खर्च नहीं कर सकते। ऐसा मोह बढ़ जाता है। बोले 1,000 रुपए दिए किसने? परमात्मा ने। उन्हीं की देन है कि आज हम नौकरी कर रहे हैं, हमारे शरीर सामर्थ्यवान है। प्रभु की कृपा से पैदा किया, लेकिन प्रभु के लिए खर्च नहीं किया। भागवत में एक श्लोक है कि जिस समय भीष्म पितामह ने पांडवों को उपदेश किए हैं, बोले पांडवों कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सा
सबसे बड़ा धर्म है दान करना। सतयुग में धर्म के 4 चरण थे, दया, सत्य, तप और दान। सतयुग गया, दया खत्म हो गई। द्वापर गया, सत्य खत्म हो गया। त्रेता गया, सत्य खत्म हो गया। द्वापर गया तो धर्म भी खत्म हो गया। अब तो केवल एक चरण बाकी है दान का, और उसे भी ये कलयुग काट रहा है। इसी दान के बल पर व्यक्ति अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा है, अपने जीवन का कल्याण कर रहा है। लेकिन एक बात फिर भी कहूंगा, दान भी सुपात्र को करिए, कुपात्र को नहीं। यदि कुपात्र को दान हो गया तो उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। एक बार हम अपनी गाड़ी से जा रहे थे कथा के लिए। लगभग हमारे जन्म स्थान के पास में 50 किलोमीटर की दूरी थी, तो गाड़ी से लोग चले जाते थे। तो एक चौराहे पर गाड़ी खड़ी हुई तो भीड़ लगी थी। बोले भीड़ कैसी है भैया? तो एक व्यक्ति ने बताया, बोले एक हमारे गांव में बहुत बड़ा शराबी था। शराब पी पी के गुर्दे गल गए थे, डॉक्टर ने मना कर दिया था। बोले अब ये शराब पिएगा उसी दिन मर जाएगा। तो सबने पूरे क्षेत्र में कह दिया कि कोई इससे शराब के लिए पैसे नहीं देगा। लेकिन सुबह एक सेठ जी निकले तो ये सेठ जी की गाड़ी के सामने पहुंच गया और हाथ जोड़ के बोला, सेठ जी मैं बहुत बीमार हूं, ये दवा न मिली तो मैं मर जाऊंगा, मुझे 100 रुपए दे दो, मुझे दवा लेनी है। बड़ा सेठ था, 100 रुपए दे गया। बोले ले दवा ले लेना। और सेठ रुपए दे के चला गया। वापस लौट के आया तो देखा अब चौराहे पे भीड़ लगी। सेठ ने पूछा क्या हुआ? बोले कोई कुछ नहीं, हमारे गांव का एक शराबी था, मर गया। सबने मना कर रखा था उसे पैसे मन देना, लेकिन कोई आज ऐसा पापी निकला, उसने 100 का नोट दे दिया, जो शराब पी के ये मर गया। अब सच बताना उस सेठ के हृदय पर क्या बीतेगी? उसने तो दान किया कि दवा ले लेगा, लेकिन उसका दान गलत जगह चला गया, जिससे एक जीव की हत्या हो गई। दान भी कभी भी गलत जगह मत करिए। एक गुरु के 2 चेला थे। एक चेला बड़ा तेज था, पास में बुलाया। बोले चेला ये 3 रुपए ले जा और बाजार जा, 1 रुपए की अब लाना और 1 रुपए की तब लाना और 1 रुपए की अब न तब लाना। समझने की बात है, समझे सब गौर से। अब का मतलब अभी। चेला तेज था, गया बाजार तो 1 रुपए का हलवाई की दुकान से एक लड्डू ले लिया और थैले में रख लिया। आगे बढ़ा, चला जा रहा था, देखा बोले किशनपुरा में भगवान की कथा चल रही है। आकर पंडाल में बैठ गया, पूरा दिन कथा सुनी और 1 रुपया भगवान की कथा में दान कर दिया। शाम का समय हो गया, निकल के गया तो एक जगह वेश्याओं का नृत्य हो रहा था, तो 1 रुपया उसने वेश्या को दे दिया और गुरुजी के पास में पहुंच गया। गुरुजी ने कही चेला अरे मेरो सामान लायो कि नहीं? बोले ले आयो। बोले ठीक है, मेरी 1 रुपए की अब ला। सो लड्डू निकाला थैले से, बोले लो गुरुजी ये अब है, अभी खाओ, अभी स्वाद लो। गुरुजी बोले चल ठीक है, मेरी 1 रुपए की तब कहाँ है? बोले गुरुजी माफ करना, कथा चल रही थी तो 1 रुपया भगवान की कथा में दान कर दिया है, वो तुम्हें तब मिलेगा जब इस दुनिया से जाओगे, उसका 1000 गुना होके मिलेगा। गुरुजी बोले चेला तेज है। बोले मेरी अवन तब कहाँ है? बोले गुरुजी 1 रुपया मैंने वेश्या को दे दिया, वो तो न तुम्हारा अब मिलेगा न तब मिलेगा, वो तो गया गड्ढे में। कहने का भाव, दान ऐसे स्थान पर करिए जहां भगवान की कथाएं चले, वहां खूब दान करिए। अब हमारे आचार्य जी ने आपके इस गांव में ये कथा का आयोजन रखा है। अब लोग कहें कि कथा किसी को पूछ के बिठाई, अरे कथा भगवान की है, किसे पूछनी है? आराम से भगवान की व्यवस्था कर दी। अब तो आप लोगों की व्यवस्था है कि भगवान को किस तरह संभालते हैं।
आप दान करें। कुछ दान आया भी है, आज लोग बहुत बढ़ चढ़ के दान कर रहे हैं गांव के, तो दान अच्छे स्थान पर करना चाहिए। आज दान से ही जीव का कल्याण है। तो कहने का भाव, न हम कुछ लाए न ले जाएंगे, यही केवल दान के माध्यम से अपने जीवन को सफल बना लेता है जीव। एक संत ने बड़ा सुंदर कहा है कि ए माटी के पुतले नई तरह के चल, और तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। कहा है मानव, ए माटी के पुतले न इतरा के चल, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं हो, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। कच्चे बर्तन का कोई भरोसा नहीं। ये संसार स्वार्थों से भरा है, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। ये तो स्वार्थ है तो सब हमारे हैं। आज हमारी जेब में पैसा है, शरीर में ताकत है, तो सब हमारे। पत्नी भी खूब सेवा करती है, रोज पैर दबाती है, जेब जब तक ऊंची दिखती है। और जेब में पैसा नहीं, फिर कोई बात पूछने वाला नहीं है। सारा संसार है स्वार्थों से भरा, इसके लालच में हर किस दीवाने न आओ, इसके लालच में हर किस दीवाने न आओ, इसके लालच में हर किस दीवाने न आओ, इसके लालच में हर किस दीवाने न आओ। गैर तो गैर अपने ही देंगे दगा, जिसे अपना कहते हो ना कि भाई मेरा है, ये पत्नी मेरी है। हेलो, कोई साथ देने वाला नहीं है। हेलो, गैर तो गैर अपने ही देंगे दगा, दोस्त दुश्मन का कोई भरोसा नहीं। मानव जीव मैं मेरी में जी रहा है। हेलो, बोलिए तो थोड़ा बोलिए। मेरा मेरा न करी कुछ यहाँ ना तेरा, 4 दिन का जहाँ में बसेरा तेरा हो, 4 दिन का जहाँ में बसेरा तेरा, 4 दिन का जहाँ में बसेरा तेरा, 4 दिन का जहाँ में बसेरा तेरा। पिंजड़े का पंछी एक दिन निकल जाएगा, मोल वेतन का कोई भरोसा नहीं। माटी के टुकड़े नई तरह के चल, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं।
सदगुरुदेव भगवान की जय हो। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए शरीर की सार्थकता बढ़ानी है तो दान करना अनिवार्य है। बिना दान के कुछ नहीं हो सकता। आ जाइए, कल बड़ी सुंदर कथा सुन रहे थे। ध्रुव जी का जन्म हुआ है। मैया सुनीति बड़े सुंदर आचरण में ढाल रही है। मैंने कल बताया बच्चों को अच्छे आचरणों में ढालना चाहिए। रोज कथाओं में लेकर जाती हैं माता, बच्चों को कथा में लाना चाहिए, संस्कार पढ़ते हैं। लेकिन बच्चों को लाओ लेकिन अपने पास बिठाइए। तो बच्चे तो घर से ले आई, खुद बैठ गई, एक तरफ बच्चों को छोड़ दिया, जाओ खेलो, तो बच्चे भगदड़ करेंगे, न खुद सुनेंगे न दूसरे को सुनने देंगे। इसलिए बच्चों को लाओ, अपने पास बिठाओ, इससे अच्छे संस्कार पढ़ते हैं। सुनीति रोज बच्चों को लेकर कथा में जाती है। एक दिन पंडित जी कथा कह रहे थे तो सुनीति के ऊपर नजर पड़ी। बोले, बेटी तू रोज कथा सुनने आती है, आज मेरा मन कर रहा है तू वरदान मांगे। सुनीति बोली, महाराज मेरे कोई संतान नहीं थी, लेकिन आप लोगों की कृपा से मेरे पुत्र हो गया, अब मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। पंडित जी ने कहा, बेटी वरदान तो मांगना पड़ेगा। तो सुनीति ने क्या मांगा मालूम है? महाराज मेरे तो पुत्र हो गया है, लेकिन मेरी बहन है ना सुरुचि, उसके अभी तक कोई पुत्र नहीं हुआ है। वरदान दे दो उसके भी पुत्र हो जाए। देखो, जिसने घर से निकाल दिया उसके लिए पुत्र प्राप्ति का वरदान मांग रही है। इससे कहते हैं सुनीति अच्छे विचारों वाली। आजकल की मात्र में से होती तो कहती, पंडित जी महाराज बजमारी ने वो घर से निकलवाया है, ऐसा वरदान दे दो को सत्यानाश है जाए। लेकिन नहीं, अच्छे विचारों वाली है ना, अच्छा ही मांगा है। आज आशीर्वाद दिया तो समय अनुसार आज सुरुचि के भी पुत्र हुआ है सज्जनों। नाम पड़ा है उत्तम। आज दोनों घर में बालक जन्मे हैं सज्जनों, लेकिन दोनों की किस्मत में अंतर है सज्जनों कि दोनों घर में बालक जन्मे और दोनों की अपनी सामत है कि अंतर जो कुछ है दोनों में वो अपनी अपनी किस्मत है। किस्मत का खेल है, यानी एक ही पिता की संतान है, एक महलों में पालने में झूल रहा है और एक वन में पत्तों पे सोता है। आज दोनों भाई सज्जनों धीरे धीरे बड़े हुए। हेलो, कुछ भी करो, देखो देख ले करो। लाइट कम है, थोड़ी बढ़ा लीजिए वोल्टेज में से। पूरा है कम हो रहा, बढ़ा लो। आज दोनों भाई बड़े हुए तो एक ही विद्यालय में पढ़ने जाने लगे हैं। बड़ा बड़ा ध्रुव जी भी सुनीति के पास बैठे, मैया मैं पढ़ना चाहता हूं। सुनीति बोली, बेटा तेरी मां बड़ी गरीब है, तेरी मां के पास पैसा नहीं है। ध्रुव जी बोले, माता जी कोई बात नहीं, सब पुस्तक ले जाते हैं ना, कलम ले जाती, मैं पत्तों को ले जाऊंगा, सरकंडे की कलम बना लूंगा, एक एक पत्ते पर एक एक अक्षर लिखूंगा और पढ़ने जाऊंगा। सुनीति आज विद्यालय में गुरुजी के पास में पहुंची। गुरुजी मेरा बेटा पढ़ना चाहता है, लेकिन मेरे पास धन नहीं है। गुरुजी ने कह दिया, बेटी कोई बात नहीं, अपने बेटे को भेजा कर। इधर उत्तम भी उसी विद्यालय में जाता है। सभी बच्चे विद्यालय में जाते हैं, पढ़ते हैं, दिन में भोजन करते हैं, सब
सब अपने अपने घर से भोजन लेकर जाते हैं। उत्तम भी राजा का बेटा, वो बहुत सारा भोजन लेकर आता है, सभी बच्चों को खिलाता है। और ध्रुव जी एक फटे हुए चिथड़े में जौ का टिक्कर बांध कर ले जाते हैं और झाड़ी में छुपकर बैठकर खाते हैं। कोई मेरे भोजन को देख लेगा तो मेरी गरीबनी मैया की हंसी बनाएंगे। एक दिन गुरुजी ने उत्तम से कहा, उत्तम ये जो ध्रुव है ना, ये तेरा बड़ा भाई है। तेरे पिता के 2 शादियां हुई, ये बड़ी वाली रानी का बेटा है, तेरा खास भाई है। तो दोनों भाइयों में सज्जनों प्रेम हो गया। एक दिन बच्चों ने ध्रुव से कहा, उत्तम तू रोज सबको भोजन कराता है, तूने कभी ध्रुव का भोजन देखा है, कहां खाता है? आज बच्चों ने ध्रुव पर नजर रखी। जैसे ही बच्चे भोजन के लिए चले, ध्रुव जी ने अपना कपड़ा उठाया, धीरे से झाड़ी में चले गए और पानी में भिगो भिगो कर वो जौ के टिक्कर खा रहे हैं। और जैसे जौ के टिक्कर को खाना प्रारंभ किया कि उत्तम ने पीछे से कंधे पर हाथ रख दिया, भैया आप यहां भोजन कर रहे हैं? एकदम ध्रुव तो कप गया, बोलने लगा, भैया आज तूने मेरे भोजन को देखा है? भैया किसी से कहना मत, मेरी मैया बड़ी गरीब है रे। आज उत्तम ने अपने भाई को अपने हृदय से लगा लिया, बोले बावरे आज के बाद तू मेरा भोजन करेगा, मैं तेरा भोजन करूंगा। तो सज्जनों दोनों भाइयों में प्रेम बढ़ा है। एक दिन विद्यालय में हुई बाल सभा, और बाल सभा में सभी बच्चे बैठे हैं, गुरुजन बैठे हैं। कोई बच्चा आता है कहानी सुनाता है, कोई गीत गाता है, कोई श्लोक सुनाता है, और धीरे धीरे नंबर आ गया मेरे ध्रुव जी पे। और जैसे ध्रुव जी खड़े हुए तो सभी बच्चे हंसने लगे, बोले गुरुजी अरे ये तो बनवासनी का बेटा है, ये तो पशु पक्षियों की भाषा जानता है, ये क्या वक्त सुनाएगा। आज ध्रुव जी खड़े हो गए और कहने लगे, भाइयों ये हकीकत है कि मैं बनवासिनी का बेटा हूं, मेरी मैया का नाम बनदेवी है, लेकिन मेरी मैया ने मेरे अंदर संस्कार कूट कूट के भर दिए हैं। मेरी माँ कहती है जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल भोगना पड़ेगा। और आज ध्रुव जी कहने लगे, कि जो बोएगा वो ही पाएगा, और तेरा किया आगे आएगा। अरे सुख दुख है क्या फल कर्म का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसी करनी वैसी भरनी, ऐसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। आज ध्रुव जी कहने लगे, सुनो यदि बबूल का पेड़ बोओगे तो आम का फल कभी नहीं मिल सकता है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। और कहने लगे, और सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, किस्मत वालों
जी कहने लगे, बोले जब तक हमारे माँ बाप जिंदा हैं तब तक हमें किसी भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़े भगवान तो हमारे माँ बाप हैं। माँ बाप के चरणों में जन्नत होती है। लेकिन लोग घर के भगवान को भूलकर मंदिरों में जाकर भगवान को तलाशते हैं। वहां भगवान मिलने वाला नहीं है। ये मंदिर वाला भगवान भी कहता है कि पहले तू अपने घर के भगवान को पूज, जब घर के भगवान की सेवा करेगा तो मैं तो अपने आप खुश हो जाऊंगा। और किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। तू उनका दिल खुश रखी तो ईश्वर खुश हो जाए। भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। दुख है क्या फल कर्म का, ऐसी करनी कैसी भरनी, कैसी करनी कैसी कैसी करनी कैसी भरनी, कैसी करनी कैसी भरनी। आज ध्रुव जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। बोले जब तक हमारे माँ बाप जीवित हैं दुनिया में भटकने की आवश्यकता नहीं। अरे बड़ी किस्मत वाले होते हैं जिनके माँ बाप होते हैं, अन्यथा उन अनाथों को पूछिए जो सारी जिंदगी दर बदर घूमते हैं, कोई उन्हें इज्जत देने वाला नहीं होता है। हमारी इज्जत तो हमारे माँ बाप हैं, उसके बाद भी आप लोग उनकी इज्जत न करो तो धिक्कार है ऐसी औलाद है। आज ध्रुव जी ने उपदेश दिया तो उत्तम ने भागकर अपने सीने से लगा लिया, भैया आज तो तुमने मेरा सम्मान रख लिया। और उत्तम ने ध्रुव से कह दिया, बोले भैया क्या कभी तुम्हें पिताजी से मिलने की इच्छा नहीं होती? तो ध्रुव ने कहा, उत्तम अरे बाबरे कौन ऐसा है जो पिता से मिलना नहीं चाहता? इच्छा तो बहुत होती है लेकिन कभी समय नहीं मिल पाया। उत्तम ने कहा, भैया आज तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। ध्रुव जी बोले, चलूंगा लेकिन एक शर्त है, पहले मैं अपनी मैया को पूछ लूंगा, मेरी मैया कह देगी तो जाऊंगा। ये संस्कार होते हैं माताओं, बच्चा बिना पूछे अपने बाप से भी मिलने नहीं जा सकता। आजकल के बच्चे घर में बैठे बूढ़े माँ बाप दोस्तों के साथ जा रहे हैं, बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले तुम्हें सब कुछ बताना जरूरी है? बताते भी नहीं कहाँ जा रहे हैं। छोटे छोटे बालकों ने आज की संस्कृति ऐसी बिगड़ी है, एक बूढ़ा बाप छोटे से बच्चे की अंगुली पकड़ के जा रहा है। वो कह रहा है मेरे राजा नहीं देखे। सुनीति बोली, बेटा जा, लेकिन खबरदार गद्दी के पास जाने की कोशिश मत करना, और वहां एक तुम्हारे पिता मिलेंगे, उन्हें दूर से प्रणाम मत करना, उनके चरणों में सर रख देना। और एक तुम्हारी मौसी मिलेगी, मौसी भी माँ के बराबर होती है, उनके भी चरणों में सर रख देना। लेकिन एक बात कहूंगा सज्जना, ये कथा रामायण में नहीं आई है, राम कथा में नहीं आई है, ये वाल्मीकि रामायण से कथा है। मैं थोड़ा मेल करना चाहता हूँ कि दुनिया में जैसे जितने भी दुख दर्द होते हैं ना, उन सब दुख दर्दों को इकट्ठा किया जाए तो केवल दो ही माताएं तैयार होती हैं, भागवत की सुनीता और रामायण की सीता। लेकिन जीवन में इतना कष्ट आया है, 10 मिनट के लिए मैं सीता के चरित्र पर प्रकाश डालूंगा। सुनीति का भी नाम वनदेवी है,
सीता का भी नाम वनदेवी पड़ा। कब? जब मेरे भगवान राम राजा बन गए। ये कथा राम कथा में नहीं, अलग वाल्मीकि रामायण में है। एक दिन एक धोबी रात्रि को धोबन को पीट रहा था। वो रात्रि में घर वापस नहीं आई, किसी कथा में मन लग गया तो धोबी पीट रहा था। बोले मैं वो राजा राम नहीं हूं जो सीता इतने देर रावण के यहाँ रह के आई, उसके बाद भी अपने घर में रख लिया। मैं तुझे घर में घुसने नहीं दूंगा। और मेरे प्रभु राम ये बात अपने कान से सुन रहे थे। मेरे प्रभु राम ने सोचा, बोले आज एक धोबी कह रहा है, कल पूरी प्रजा कहेगी। अब तो मुझे सीता का त्याग करना पड़ेगा। और राम लक्ष्मण के पास में पहुंचे। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण आप सीता को वन में छोड़कर आइएगा। लक्ष्मण बोले, भैया कैसी बात कर रहे हो? इतने दिन बाद मैया घर में आई है, आप वन में छोड़ने की बात कर रहे हो? राम रोककर बोले, लक्ष्मण तुम्हें सीता को छोड़ना पड़ेगा, ये मेरा आदेश है। अब लक्ष्मण तो घबरा गए, आज आंखों में आंसू भर गए और धीरे धीरे सीता के पास में पहुंचे तो सीता भागकर लक्ष्मण के पास में आई। ले लक्ष्मण, आज तो मेरे बहुत बढ़िया सपना देखा है। मेरे घर सपने में छोटे छोटे खरगोश के बच्चों को देखा है। लक्ष्मण मुझे वन घुमाने ले चलूंगा। और जैसी आज सीता ने कहा, लक्ष्मण तो एक तरफ मुंह करके इतनी जोर से रोए। अरे इस बावरी को क्या मालूम कि आज के बाद इसका सारा जीवन वन में गुजरने वाला है। आज रथ सजाया और रथ सजाकर सीता को बिठा लिया। लक्ष्मण बैठे, सारथी रथ को चला रहा है। धीरे धीरे रथ जंगल में पहुंचा है। सीता की नजर एक खरगोश के बच्चे पर पड़ी। सीता बोली, लाला लक्ष्मण रथ रोकियो। अरे ये वही खरगोश का बच्चा जो मेरे सपने में आया है। अब रथ रुका, सीता रथ से उतरी और धीरे धीरे खरगोश के बच्चे के पास में पहुंच गई। उसी खरगोश के बच्चे के साथ खेल रही है। लक्ष्मण ने सारथी से कहा, सारथी भैया अब आप रथ को आगे बढ़ा दीजिए। यदि मैया सीता वापस रथ में बैठ गई तो मैं फिर दोबारा छोड़ नहीं पाऊंगा। और आज जैसे ही रथ आगे बढ़ा, सीता ने देखा रथ चला जा रहा है। एकदम बोली, लाला लक्ष्मण रथ रोकियो। अरे मैं रह गई। सीता ने सोची, शायद मेरे लक्ष्मण ने आज तक मुझसे कभी मखौल नहीं की है। आज मेरा लक्ष्मण मुझसे मखौल कर रहा है। और जब रथ काफी दूर निकल गया, सीता को मालूम पड़ गया मेरा त्याग हो गया। अब तो मैया सीता की आंखों में आंसू भर गए और रोकर एक ही बात बोली, लक्ष्मण अरे कम से कम बता के तो जाते कि जो लक्ष्मण मुझसे कहीं के जाते वो मुख भर देती असीस। लक्ष्मण अरे एक बार कह के तो जाते कि वन में क्यों छोड़ा वो मुख मुझसे क्यों मोड़ा। प्रभु बिन में न रह पाऊंगी, प्रभु बिन में मर जाऊंगी।
तो मैं आशीर्वाद देके तुम्हें भेजती, लेकिन भूल क्या हुई है कम से कम बताते तो सही। छोड़ा मुझे मुख मेरा प्रभु ने, प्रभु बिन मैं कैसे रहूं। छोड़ा मुझे मुख मेरा प्रभु ने, प्रभु बिन मैं कैसे रहूं। प्रभु ने तो छोड़ा है मुख मुझसे हुआ है, ये कैसा सितम कर दिया, ये कैसा सितम कर दिया। प्रभु ने मुझको छोड़ा दिया, प्रभु ने मुझको छोड़ा दिया। आज सीता रो रही है, आखिर मेरा दोष क्या है, मुझे वन में क्यों छोड़ा है। और आज सज्जनों रोती बिलखती मैया सीता वाल्मीकि कुटिया पर पहुंच गई है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। आज मैया सीता वाल्मीकि जी की कुटिया पर पहुंची है। वाल्मीकि ने कहा बेटी आप कौन हो। बोले मैं अयोध्या नरेश भगवान श्री राम की पत्नी सीता हूं, मुझे मेरा त्याग कर दिया है। वाल्मीकि ने कहा बेटी चिंता मत करो, आज के बाद तुम मेरी धर्म की बेटी हो, आप मेरी कुटिया पर रह सकती हो। मैया सीता का नाम बदलकर वनदेवी रख दिया। इधर सुनीति का भी नाम चेंज करके वनदेवी रखा है। मैं दोनों का मेल बता रहा हूं, दोनों में कितनी समानता है। कुछ समय बाद मैया सीता ने एक जोड़े को जन्म दिया है, जुड़वा बच्चों को। लोग कहते हैं कि एक को जन्म दिया दूसरे को तिनक कैसे बना दिया, बिल्कुल गलत। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों इसका प्रमाण है कि सीता ने जुड़वा बच्चों को पैदा किया। नाम पड़ा लव और कुश। सुनीति ने भी बच्चे को जन्म जंगल में दिया, सीता ने भी वन में जन्म दिया है। आज वाल्मीकि जी ने धनुष विद्या में निपुण कर दिया है और राम कथा को तो ऐसे रटा दिया है, गाते हैं तो मानो पशु पक्षी भी चहकना बंद कर देते हैं। एक दिन भगवान राम ने सुमेघ यज्ञ किया और यज्ञ का घोड़ा छोड़ा तो लवकुश ने पकड़ लिया। पत्र लिखा था गले में, बोले जो भी इस घोड़े को पकड़ेगा प्रभु राम की सेना से युद्ध करना पड़ेगा। लवकुश ने पकड़ लिया। मेरे भगवान राम की सेना आई, लवकुश ने परास्त कर दिया और जैसे ही सेना को परास्त किया, अब तो भरत शत्रुघ्न आ गए, भरत शत्रुघ्न को भी परास्त कर दिया। लक्ष्मण आए, एक मोहन मारा, बेहोश कर दिया। हनुमान जी आए तो हनुमान जी की पूंछ को पकड़कर पेड़ से बांध दिया। मेरे प्रभु राम बाद में आए, वाल्मीकि के कहने पर घोड़ा वापस करा दिया और भागे भागे लवकुश मैया सीता के पास में पहुंचे। मैया मैया आज तो हमने प्रभु राम के घोड़े को पकड़ लिया। सीता बोली तुमने राम के घोड़े को पकड़ा? अरे तुम राम की सेना से युद्ध नहीं कर सकते। बोले कैसी बात कर रही है, एक बाण में पूरी सेना परास्त कर दी। सीता बोली तुमने प्रभु राम की सेना पर बाण चलाया। बेटे सीता बोली तुमने प्रभु राम की सेना से युद्ध किया है, अब तुम में भरत शत्रुघ्न से कोई नहीं बचा सकता। बोले देखे हमने भरत शत्रुघ्न,
एक बाण मारा है, दोनों परास्त हो गए, भाग गए रण छोड़ के। सीता बोली तुमने भरत शत्रुघ्न पर बाण चलाया, अब हनुमान तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वो भगवान के परम लाडले भक्त हैं। बोले वो लंबी पूंछ वाला मैया वो भी आ गया, पूंछ को पकड़ के पेड़ से बांध दिया, अभी बधाए। लेकिन मैया एक बात तक समझ में नहीं आई, हमने पेड़ से बांध दिया लेकिन वो कभी हंसता था कभी रोता था। सीता समझ गई, मेरे हनुमान जी समझ गए कि ये मेरे प्रभु के बेटे हैं। हनुमान जी हंसते इसलिए थे, वो जानते हैं मेरे प्रभु राम के बेटे एक छोटी सी अवस्था में प्रभु राम की सेना को ही परास्त कर दिया। लेकिन रोते इसलिए हैं कि इतने बड़े बलवान हो गए, आज तक मेरे प्रभु ने इनका चेहरा नहीं देखा है और इन्होंने अपने पिता का चेहरा नहीं देखा है। सीता बोली लक्ष्मण बेटा, अब तुम्हें लक्ष्मण के क्रोध से कोई नहीं बचा सकता। और जैसे ही लक्ष्मण का नाम लिया, लवकुश कहने लगे मैया अरे वही लक्ष्मण, एक बाण मारा है अब भी बेहोश पड़ा है। और जैसे ही लक्ष्मण का नाम लिया कि बेहोश पड़ा है, सीता की आंखों में आंसू निकल पड़े। तुमने मेरे लक्ष्मण पर बाण चलाया, बहुत बुरा किया है, तुमने मेरे लक्ष्मण पर बाण क्यों चलाया? और तुम्हें प्रभु राम से कोई नहीं बचा सकता। और जैसे राम का नाम लिया, लवकुश बोले मैया हम तो धनुष बाण लिए खड़े थे, लेकिन वे ही नहीं लड़े तो हम क्या करें? सीता तो कप गई, कहने लगी बेटा यदि आज तुमने बाण चला दिया होता तो मैं दुनिया में मुंह नहीं दिखा पाती। लोग कहते कि सीता ने अपना बदला लेने के लिए अपने बेटों को अपने पति से लड़ा दिया। लवकुश बोले पति से? कौन सीता, कौन पति? सीता बोली बेटा आज तक हमने एक बात छुपाई है तुमसे। तुम जिन राम की जिन सीता की कथा कहते हो ना, वो सीता कोई और नहीं, मेरा ही नाम सीता है, तुम्हारे पिता है राम। और जैसे ही लवकुश ने सुना, एकदम मैया से कहने लगे मैया इतनी बड़ी बात आपने छुपाई, आदेश दीजिए हम अयोध्या जाएंगे और अयोध्या वासियों से पूछेंगे आखिर हमारी मैया का दोष क्या था। इधर ध्रुव जी जा रहे हैं बोले पिता से मिलने, इधर लवकुश जा रहे हैं तान तबूला कस लिए गाते जा रहे हैं कि हम बन के वासी नगरी जगाने आए, हम बन के वासी नगरी जगाने आए। और मैया को उसका खोया, सीता को उसका खोया, सम्मान दिलाने आए, हम बन के वासी नगरी जगाने आए। लवकुश गाते जा रहे हैं अयोध्या की गलियों में, और कथा कहीं क्या उस दुखियारी की कहने में हमसे कहीं नहीं जाती है। और कथा कहीं क्या उस दुखिया की कहने में हमसे कहीं नहीं जाती है। काटती है लकड़ी बन में वो मैया कर्म लिखे तो काट लगा दे। और मैया को उसका खोया, और सीता को उसका खोया, सम्मान दिलाने आए, हम बन के वासी नगरी जगाने आए।
चले जा रहे लव कुश। अयोध्या की भीड़ लगी है, पूरे गलियों में छोटे छोटे बाबा आए हैं। अब तो सब दान दे रहे हैं। संतों ने, किसी ने कमंडल दे दिया, किसी ने छाता दे दिया, किसी ने कम्बल दे दिया। लक्ष्मण ने देखा, बोले ये तो वही ऋषि पुत्र हैं जिन्होंने हमारी सेना को परास्त किया था। आज लक्ष्मण सोचने लगे, थोड़ा वॉल्यूम दे दे बेटा। भगवान संगीत नहीं देता है, और सुंदरताई और संगीत दोनों दे दिए तो भगवान फल नहीं देता है। एक न एक की कमी रहती है। लेकिन लक्ष्मण कहने लगे यहाँ तो सब चीज मौजूद है। सुंदरताई, सुंदर तो इतने मानो कामदेव भी मोहित हो जाए, और गाते कितना सुंदर है, ऐसा लगता है मानो साक्षात मैया सरस्वती के गले में विराजमान है। और बलवान तो पूछो ही मत, जो प्रभु राम की सेना को परास्त कर दे, उनसे बड़ा बलवान और कौन हो सकता है। आज लक्ष्मण भागे भागे गए, इधर हम कुछ जा रहे, हम पढ़ के बासी हम पढ़ के बासी नगर लक्ष्मण भागे भागे राम के पास में गए, बोले भैया वही दोनों ऋषि पुत्र आए जिन्होंने हमारी सेना को परास्त किया। आज सिपाहियों को भेजकर लवकुश को बुलाया, सभा में पहुंचे। भगवान राम कहने लगे, ए ऋषि पुत्र, तुम्हारी माता का नाम क्या है? लवकुश कहने लगे, प्रभु राजा होकर इतना होश नहीं है, संतों से कभी उसकी माँ का नाम नहीं पूछते। प्रभु राम बोले, अच्छा चलो कोई बात नहीं, अपने पिता का नाम बताओ। लवकुश बोले, महाराज ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन जब हम छोटे थे तो एक दिन हम शेर के बच्चे के दांत गिन रहे थे, तो मेरी मैया भाग कर आई और बोली, ओ निठुर के जियाए या कुछ छोड़ दे। मुझे ऐसा लगे मेरे पिता का नाम निठुर है। राम के मुंह पर राम को निठुर बोल दिया। मेरे भगवान जानते ही मेरे बेटे हैं। भगवान राम ने कहा, आप हमें राम कथा सुनाएंगे? बोले, प्रभु आपका आदेश होगा तो जरूर सुनाएंगे। आदेश कर दिया। अगले दिन मंच बनाया गया। मंच पर दोनों भाई राम और लव और कुश विराजमान हुए, तान तबूरे को लेकर। पूरे अयोध्या की भीड़ लगी है, छोटे छोटे बाबा आए हैं, आज राम की कथा सुनाएंगे। और आज से दिन लव कुश ने कथा को प्रारंभ किया है। बोले, एक बार इस अयोध्या नगरी के राजा थे महाराज दशरथ। उनके 3 रानियां थी, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। उनके द्वारा 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। और चारों भाई एक बार महाराज जनक के यहाँ स्वयंवर था, उसमें गए, वहां से सीता का विवाह करके लाए हैं। और कहने लगे कि मिथिला की चमक दुलारी की, अरे हम कथा सुनाने आए। कुछ कहने लगे, मेरे भगवान राम ने धनुष भंग किया और मैया सीता से संबंध जोड़ा। शिव धनुष राम जी जोड़ा था, सीता से नाता जोड़ा था। मेरे भगवान राम मैया सीता के साथ विवाह करके लाए, लेकिन एक दिन केकई मां के कहने पर मेरे राम को वनवास हो गया।
कि राम बन को गए पिता मरे हुआ, वन में जाके सिया हरे हुआ। कि सिया हरे जटायु मरे, काली मरे, लंका बहन कि रावण मारा राम राजा बने। रावण मारा राम राजा बने, इतनी कथा को कहकर लवकुश ने कथा को बंद कर दिया। अयोध्या वाले बोले इन्हें तो सब कुछ मालूम है, पर इन्हें यह भी मालूम होगा आगे कि सीता फिर गई कहां। अयोध्या वासियों ने कहा महाराज अरे थोड़ी आगे कथा सुनाओ ना। लवकुश कहने लगे, बोले यहां से आगे का राम कथा कहने के योग्य नहीं है। कोई भी गरीब व्यक्ति होगा, जब पत्नी गर्भवती हो, कितना भी गरीब व्यक्ति होगा अपने मालिक से उधार लाएगा, दूसरे से कर्जा लेगा, लेकिन अपनी पत्नी की सेवा करेगा, खूब खिलाएगा पिलाएगा। ऐसी गर्भावस्था में प्रभु राम ने मैया सीता को घर से वनवास दे दिया। ऐसा राम कथा कहने योग्य नहीं है। सभी अयोध्या वासी जानना चाहते हैं आखिर सीता गई कहां। प्रभु राम ने कहा ऋषि पुत्रो, अयोध्या वासी जानना चाहते हैं आगे कथा सुनाओ ना। और जब राम ने कहा तो लवकुश कहने लगे अयोध्या वासियों, एक दिन अयोध्या में एक दिन ऐसा आया कि मैया सीता को दोष लगा दिया। जब मैया सीता की अग्नि परीक्षा होने के बाद अयोध्या में प्रवेश किया, लेकिन फिर भी दोष लगा दिया कि अवध में ऐसा एक दिन आया, अवध में ऐसा एक दिन आया। निरपराध सीता को सजाने, निरपराध सीता को सजाने में दोष लगाया। अवध में ऐसा एक दिन आया। ऐसे अत्याचारी कलंकित कर दी, निष्कलंक हो नारी। आज लवकुश ने कहा अयोध्यावासी ऐसे अत्याचारी हो गए, वो निर्दोष सीता को दोष लगा दिया और मेरे प्रभु राम ने उससे वनवास दे दिया। और जैसे वनवास दिया, लक्ष्मण वन में छोड़ के आए, उसके बाद रोती सीता वाल्मीकि जी की कुटिया पर पहुंची है। हो वाल्मीकि की कुटिया जनक दुलारी सीता माई, राम सिया राम जय जय राम जय जय। आज मैया सीता वाल्मीकि कुटिया पर पहुंच गई। उसी कुटिया पर रहकर मैया ने 2 बेटों को जन्म दिया। मां सीता के प्राण न प्यारे, हम ही हैं कि दुलाल तुम्हारे। राम सिया राम सिया
राम हमारे राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। आज एकदम लवकुश ने कहा मैया सीता ने तो हंसों जैसी जोड़ी को जन्म दिया, उनका नाम पड़ा लव और कुश। वो कोई और नहीं, वो अभागे दोनों हम ही हैं जो माँ सीता ने वन में जन्म दिया था। अब तो सभी अयोध्या वासियों की आंखों में आंसू चल रहे, अरे ये तो सीता के बेटे हैं। हे पितु भाग्य हमारे जागे, राम कथा कह राम के आगे, राम सिया राम सिया राम जय जय राम और कुछ। वो कोई और नहीं, वो अभागे दोनों हम ही हैं जो माँ सीता ने वन में जन्म दिया था। अब तो सभी अयोध्या वासियों की आंखों में आंसू। राम कथा कह राम के आगे, राम सिया राम जय जय राम जय राम। आज जैसे ही लवकुश ने कहा, बोले मैया सीता ने हमें ही वन में जन्म दिया है, हमारी माता का नाम सीता है। अयोध्या वासियों को खुशियों की लहर दौड़ गई, बोले बेटे आ गए, अब तो सीता भी आ जाएंगी। मेरे भगवान राम ने कहा मैं इन्हें इस तरह स्वीकार नहीं कर सकता। ये सीता खुद आकर कहेंगी ये मेरे बेटे हैं तो मानूंगा, अन्यथा नहीं मानूंगा। आज सीता को बुलाया गया, सीता ने किसी की तरफ नहीं देखा, नीचे गर्दन करके आई और अंत में सिर्फ पृथ्वी की ओर देखकर कहा, हे पृथ्वी मां, अब तो तेरी ये बेटी परीक्षा देते देते थक चुकी है, अब मेरे शरीर में सामर्थ्य नहीं है, मुझे अपनी गोद में स्थान दे दे। और उसी समय सज्जनों पृथ्वी फट गई, मैया सीता सहज शरीर पृथ्वी में समा गई। लवकुश मैया मैया कहते रह गए, लेकिन सीता वापस नहीं आई, पृथ्वी से निकली और पृथ्वी में विलीन हो गई। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। अब आगे थोड़ी सी कथा रह गई है ध्रुव चरित्र की, वो हम कल रात्रि में श्रवण कराएंगे, दिन में राम कथा चलेगी। एक छोटा सा कीर्तन, उसके बाद आरती और प्रसाद। मुकुट सिर मोर का मेरे चित छोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित छोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित छोर का। बोले ना 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 बोले ना 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 बोले ना ज़रिका कमल लगावे तेरे चेहरे को देख के,
संभाले न जावे तेरे चेहरे को देख के। अरे छुट्टी है घटा है तेरे सजर की तोड़ दे। अरे छुट्टी है घटा है तेरे सजर की तोड़ दे। दीवानों ने बिसार के कहानियों विचार के बोलेला लेला लेला बोलेला लेला लेला बोलेला भरतार के बोलेला भरतार के बोलेला भरतार के। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाए और कल के बारे में बता दो। राधे जिस राधे राधे जिस राधे आरती के लिए आगे आ जाए बड़े बड़े। और कल कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है दिन का। आ जाइए आरती के लिए आगे आ जाओ। आरती करूं तुम्हारी मेरे बाके बिहारी। 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 बाके बिहारी मोरे बाके बिहारी। बाके बिहारी मोरे बाके बिहारी। आरती करूं तुम्हारी मेरे बाके बिहारी। आरती करूं तुम्हारी मेरे बाके बिहारी। यशोदा को परम दुलारो तेरी यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखिलन को तारो। बाबा की अखिलन को तारो। गोविंद के मन से प्यारो। मुझे बलिहारी तेरे नाम के बिहारी। आरती करूं तुम्हारी मेरे बाके बिहारी। आरती करूं तुम्हारी मेरे बाके बिहारी। चल जाऊं तो छोटो भैया। चल जाओ छोटो भैया कदुआ कहीं कहीं रस मैया। भैया मुदित मन लेती बतैया। मुझे मन भैया
कमल बलहारी मेरे बाके बिहारी आरती करो तुम्हारी मेरे बाके बिहारी आरती करो तुम्हारी मेरे बाके बिहारी आरती करो तुम्हारी मेरे बाके बिहारी श्री राधा बरन सबर कन्हैया श्री राधा बरन सबर कन्हैया ब्रज जन को अब नीत खबैया ब्रज जन को अब नीत खबैया देखत ही मन ले कचरैया देखत ही मन ले कचरैया अमन पे कल्याणी आरती करो तुम्हारी मेरे बाके बिहारी आरती करो तुम्हारी मेरे बाके बिहारी आरती करो तुम्हारी मेरे बाके बिहारी सार सार त्वमेव माता सखिता त्वमेव त्वमेव बन्धु जसिका त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव येवा आरती करो तुम्हारी मेरे बाके बिहारी आरती करो तुम्हारी मेरे बाके बिहारी आगे बिहारी मेरे बाके बिहारी बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी आरती करो तुम्हारी मेरे बाके बिहारी आरती करो तुम्हारी मेरे बाके बिहारी बोल बाके बिहारी लाल ओम सरस्वती नवधान सरस्वती